कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंजल भाई वसंत भाई शाह, श्रीमती धरणी बेन कुंजल भाई शाह, ईशान कुंजल भाई शाह, मिहिका कुंजल भाई शाह, डोयलेस टाउन PA USA। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक विशेष बात, जब तीर्थंकरों का इतना अच्छे रहता है, बालक अवस्था में भी दूसरे की शंकाओं का समाधान जिनके देखने मात्र से हो जाती थी, किंतु जब उन्होंने अपने आप को दीक्षित किया तो वे कुछ बोलते रहते तो क्या बाधा थी, किंतु साधना के क्षणों में एक प्रकार से साधना करने वाला संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, उत्साह के साथ लेता है, किंतु फिर भी मन वचन काय की चेष्टाओं में बारीकी के साथ कमियां रहती है। उनके संशोधन हेतु वहाँ जब तक छद्मस्त अवस्था यानी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बोलते नहीं। इसके लिए उदाहरण है, बोलने में स्खलन संभव है छद्मस्त होने के कारण। उसमें शुभ के स्थान पर अशुभ भी हो सकता है। अशुभ ही हमेशा हो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किंतु शुभ में स्खलन होता है, अशुभ में स्खलन नहीं होता। इसलिए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक निर्दोष रूप से छद्मस्त अवस्था में नहीं बोलने का मौन व्रत रखा है। जब बोलते हैं बिना प्रमाद की भूमिका के बोलना संभव प्रारंभ हो ही नहीं सकता, और प्रमाद के काल में ही अप्रमत्त रहता नहीं, इसलिए उस समय यह स्खलन अनिवार्य होता है। इसको बुद्धिपूर्वक रोकने के लिए उनकी साधना मौन रूप से होती है। हम बोलते रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, किसके लिए, कब हमारे बोलने से कष्ट हो सकता है, होता है, ये हम नहीं समझते। छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, यानी प्राणी का मतलब कीटाणु आदि ही रहते हैं, वे भी आहत को प्राप्त हो जाते हैं कि उनको भी कष्ट होता है। इसलिए वो छद्मस्त काल में बोलते नहीं बोलते हैं, गुप्ती पलती है। बोलते हैं स्खलन हो सकता है, इसलिए दोष लगता है, इसलिए वे हमेशा हमेशा गुप्ती के पालन करते रहते। गुप्ती भी हमेशा नहीं रह पाती है, किंतु संयम पूर्वक वो समितियों का मतलब बोलने का त्याग होने के कारण उससे भी बच जाते हैं और उनकी विशुद्धि होती चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन का चालन करते हुए कितने भी करे वो वहाँ
बहुत ही जोखिमदार, या यूं कहना चाहिए बहुत ही कठिनाई से उसका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आराम के साथ चले जाओ। कुछ ऐसे भी वाहन होते हैं जैसे रेलगाड़ी, उसके लिए सामने सामने बैठे रहे ये कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सावधानी अनिवार्य हो जाती। सावधानी बहुत कठिन होती। आप ज्ञान के स्वभाव ही है, किंतु सावधानी के स्वभाव नहीं। सावधान एक अंतर्मुख में वह छूट जाएगा, ज्ञान कभी भी छूटता नहीं। इतना अंतर समिति और गुप्त में हुआ करती है। आप लोग जब पालन करते ही रहते हैं तो आप गुप्ती में रहने का उपक्रम कर सकते हैं। नहीं हो पाता है, इसलिए कायोत्सर करके उस प्रमादजन्य गलतियों के लिए वह महाराज हमेशा हमेशा काय के प्रति, वचन के प्रति और मन के प्रति असावधानियों का दूरीकरण करते रहते हैं। जैसे अभी ये आप लोग समझ लें, बोल रहे थे बोलते बोलते अर्घ में सुनने में आया, हमें आ गया तो आप लोगों को भी आ सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो उन्होंने काम मान निभाना है, हाँ, चौथे में तो उसके लिए उसके स्थान पर दीप की ओर चले गए या और उत्क्रम हो गया। अब सावधान नहीं थे, इसलिए वह क्रम टूट गया। और समिति में थे, इसलिए पुनः वह कामवान के लिए आ गए हैं। तो इतना होता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे शब्दावली निकलती है। ये प्रवाद का और एक प्रकार से असावधानी का द्योतक है। गुप्ती में सावधानी और समिति में सामान्य रूप से अप्रमत्ता का द्योतक है। तीर्थंकर कहते हैं हमें इस प्रकार बोलना आवश्यक नहीं। किसी को भी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन हम लोगों के लिए उपदेश देने के लिए कहा है। अब हम समझ में नहीं आता, स्वयं तो उपदेश देना बंद कर दे छद्मस्त अवस्था में, तो हम लोगों के लिए धर्मोपदेश रखा है, क्योंकि उनका ये कर्तव्य था। श्रावक सामान्य रूप से इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे और उनसे ये भी कुछ लाभान्वित होंगे। मोक्ष मार्ग इस प्रकार श्रावक और श्रमण इन दोनों के बीच में संबंध रखता हुआ, जैसे बैलगाड़ियों दो चाक से चलते हैं वैसे चलता है, ऐसे आगम में कहा गया है। इसलिए आप लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए और श्रमण लोग साधु संत भी रखते हैं, रखना चाहिए। फिर भी यह स्खलन हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति सत्य का ही एकमात्र उपयोग रखता हो नहीं हो सकता। 12वें गुणस्थान तक इसका अध्वान स्थान स्थिति बताई है, तो 12वें गुणस्थान भी बहुत दूर है। तीर्थंकर लोग भी इसका पालन करते रहे, तब कहीं जाकर के उनको सफलता मिले। सावधानी और ज्ञानी इसमें बहुत अंतर है। एक उदाहरण देकर के समाप्त करता हूँ। आप लोग जब स्वाध्याय होता है तो ग्रंथराज को ले आते हैं सिर पर रख करके, और वो ले आता है वहाँ से, तो सभी जनता बैठी है तो सावधान कह देता है। सावधान कह देता है तो एकदम सब लोग उठ जाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं।
बैठे थे, शांत थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सावधान करने का अर्थ है मन वचन काया की चेष्टा को रोक करके केवल सरस्वती के प्रति अपना बहुमान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोग बार बार पुरुषार्थ करिए, तब कहीं जा करके अपने उपयोग या मनोवचन काय की चेष्टा को शुभ रूप दे सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग ऐसे असावधानी के साथ इधर खा भी पी भी रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये सब मालूम है। अहिंसा परमो धर्म की। इंद्र लोग भक्तिवश भगवान की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से देवलोक ही देवलोक के दिव्य सामग्री से पूजन करते हैं, इस प्रकार उल्लेख मिलता है। ऐसा क्यों कहा है? तो भगवान तीन लोक के नाथ हैं और अद्वितीय समूह शरण में विराजमान है। उनकी उस पूजा करने के लिए देव ही एकमात्र मुख्य रूप से पात्रों का चयन कर किया जाता है, तो यही होते। मनुष्यों में चक्रवर्ती जो कोई पूजन है, विधान है, वह भी ऐसे अद्वितीय अक्षयी कह दो। जब तक वह चक्रवर्ती रहता है तब तक यह वैभव उनका कभी कम नहीं होता। नवनिधियां हैं, निधि को लूटते भी चले जाएं, निधि कभी पूर्ण नहीं होती। जलाशय में से एकांत घड़ा पानी ले लिया आप लोगों ने, उठाया, जलाशय पुनः समान रहता, उसमें गड्ढा नहीं पड़ता। उसी प्रकार नौ निधियों में प्रतिदिन प्रतिपल निकलता रहता, देते रहते कि मिच्छकता। आप लोग भी दान देते हैं, वो भी देते हैं, किंतु जो पात्र जिसे दिया जा रहा है उसको पूछा जाता है और उसकी इच्छा के अनुरूप वह धन वैभव बांट दिया जाता। ऐसा दानदाता चक्रवर्ती के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। दिव्य वैभव और चक्रवर्ती के साथ देव लोग भी उसमें शामिल हो जाते। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भक्तिवश जिनेन्द्र भगवान की स्तुति और पूजा की। वासुपूजनाथ भगवान की पूजा सावधिनेशु वो पुण्यनाथ दोषाइनालम कनिका विशेष नधूषिका शीत शिवाम्बुराश पूजन जन्म त्वार चैतो जनस्य। पूजन करते हुए वह जन भक्त सावधिनेशु वो पुण्यनाश
कुछ सामर्थ्य, कुछ दोष हो जाते हैं, हो जाते हैं। दोष सहित रहेगा व्यक्ति तो दोष भी होंगे। भक्ति में दोष नहीं है, भक्त में दोष, भाव में दोष नहीं है, भाव के मन में दोष आ जाते। लेकिन दोनों के साथ भाव तो जुड़े हुए हैं। बड़ों के सामने, पूज्यों के सामने, नाथ के रूप में माने जाते हैं, ऐसे के सामने ये सब संभव है। सावधिलेषु बहुपुण्य राशु, थोड़ी सी कणिका जैसे दोष हो जाए किंतु बहुपुण्य राशु, पुण्य की राशि और उसके विशेषण में बहु शब्द लगा हुआ है। भगवान ने इसने कहा या नहीं कहा ये तो बात अलग है। भक्त के मुख से जो निकलता है वो उसकी कणिका ही है भगवान के भावों में, और इस भावों में अंतर विशेष नहीं लगता। बड़े लोग हाथ से देते हैं, बड़े का मतलब एक प्रकार से उम्र के हिसाब से जो बड़े होते माता पिता, और छोटे बच्चे को भी वो प्रेरित करते हैं, बेटा तुम भी चढ़ा दे अर्घ। अब उसके चम्मच के बराबर तो मुट्ठियां, और उनमें एक बादाम रख दो तो मुट्ठी भर जाए, और वो चाहता है नहीं अकेला बादाम नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे भी अर्घ चाहिए। हाँ ले ले बेटा, एक दो चावल रख दो तो चढ़ा देता। अंशदान हो गया है, लेकिन वह लड़का ऊपर से काया छोटी है किंतु भावों में पूजा है। पूजम जन्म त्वार्चयतु जनस्य सावधिलेषु बहुपुण्यराशु दोषाय न अलम कनिका विशेष न दूषिका शीत शिवाम पराश। समुद्र लहरा रहा है, कौन सा? अमृत का है, पीयूष का है, सुधा का है। सुधाकर के माध्यम से सुधा झरता होगा, लेकिन पूजन करने वालों के मन से क्या झरता है इसको हम कह नहीं सकते। कणिका विशेष सावध जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वह विष की कणिका की भांति है, अमृत का कण के बराबर नहीं कहा, वह विष की कणिका के बराबर है।
और उस महान समुद्र में, सुधा सागर में उसको गिराया, वो पूर्ण तत्काल सुधा के रूप में परिवर्तित हो गया, समुद्र के रूप में नहीं। लेकिन वह कल होते हुए भी उस मन में ऐसा घुल गया है कि वह विष विष ही दे रहा। विषम निर्विषताम याद स्तूयमाने इतने। चाहते नहीं हम अमृत, किंतु अमृत के योग में कोई आएगा, वो मृतक नहीं हो सकता, किंतु वह अमृत रहेगा। क्या भाव है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद करते समय में भी यही हिसाब है। अव्यर्थ समय दृष्टि भी उसका प्रकृति का बंद करता है, जिसके पास थोड़ी सी भी कणिका के बराबर भी संयम अंश के रूप में भी नहीं है। चारित्र मुनि के सर्वघाती प्रकृति के उदय के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, लेकिन चारित्र का अंश नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं वह अमृत बनेगा, उसके पास विष नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? शुरुआत ऐसे ही हुआ करती। जब होती है शुरुआत तो फिर बातें नहीं रहती, उसमें वही अंश आ जाता है। विष भी अमृत की कणिका बन गई। इसका अर्थ यह है वो उससे मरण को प्राप्त नहीं होगा, वह सबको जीता हुआ अंत में मृत्युंजयी बनेगा। मृत्यु शब्द लगा है लेकिन जयी कहा, मृत कहा है लेकिन अमृत उसके साथ जुड़ गया है। इसका अर्थ एक कण भी यदि अमृत है तो मैं तो ये समझता हूं विश्व के समुद्र को भी वह हिला देता है। वह मृतक नहीं रह सकता। यदि कण के साथ भी उसका जुड़ गया तो यह पूजन अमृत का कण है, तो वह विश्व के समुद्र को भी हिलाने की क्षमता रखता है। आप तो आप है, लेकिन एक मेंढक भी पूजन की सामग्री चढ़ाने के भाव लेकर के जा रहा। स्वामी समंत भद्र महाराज जी ने पूज्य को भी रख दिया तो पूजकों में एक चिरेंज को भी खड़ा कर दिया और उसकी कलिका में वही अमृत झर रहा है। मृत्यु उसके पूजक की नहीं हुई, उस पर्याय को हटाए बिना सारी सभा में यह प्रश्न भी उठ नहीं सकता। भावों की पूजा, भावी तीर्थंकर जो बनने वाले उनकी भी पूजा,
जो अतीत में हो गए उनकी भी पूजा, 24 की एक साथ पूजा, एक एक की पूजा, पंच परमेष्टि की पूजा। ये नहीं समझे भावी होने वाला है, अभी तो वर्तमान में रुल रहा है। हाँ, अनंत काल से तो ये होता है, लेकिन उसमें ऐसी एक कणिका तैयार हो गई, उसको सब रुलाना समाप्त कर देगा। इधर तीर्थंकरों की पूजा के लिए प्रेरित किया, पूजा के साथ सावध लेश होता है इसका प्ररूपण किया, और अमृत का वहा समुद्र में विष का कहाँ ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसे अब आकर के कहते हैं पूज्य और पूजक में भेद नहीं है, तो वह विष और अमृत में भी अब देखो अलग अलग होते हुए भी जो ही उसमें रख देता है त्यों ही वह समाप्त हो जाता। और यही हुआ, समुद्र में पहुंचा ही नहीं राजा श्रेणी का देख, और वह भी आकर के उन्हीं के सामने कणिका और और किसी तरफ आकर्षण नहीं हुआ। सैनिक राजा एक 60,000 प्रश्न करने वाला, एक प्रश्न और उठ गया कणिका के ऊपर, और उन्होंने यही रखा सबके सामने। सभी देवों का चित्त भी उसी ओर है, ये कौन आया। उसके विमान और भी इससे बढ़ करके होंगे, लेकिन वह तो एक चमत्कृत ही था। उस देव को देख करके ये कौन आया, ये ध्वजदंड है और इसमें ध्वजा लहरा रहा है, लेकिन ये कौन है। इसके तो चिन्ह मेंढक का है, लेकिन हम लोग जो रहे कूप मंडूक है, वो मंडूक है। मंडूक बनो, कूप मंडूक नहीं बनो। हम अपनी ही बात करते रहते। स्वामी समर्थ भद्र ने हमारे कूप मंडूकत्व को, मंडूक की ध्वजा में जो मंडूक का चिन्ह था, प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। पूजन क्या होता है इसका अर्थ समझो, परमार्थ से जुड़ जाओगे, नहीं तो नहीं जुड़ोगे, निदान इत्यादि करोगे, अनर्थ हो जाएगा तुम्हारा, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। बंधु, आज आप लोग, आज ही नहीं प्रतिदिन ही नहीं, प्रति घड़ी नहीं, प्रतिपल, पल पल प्रतिपल किसी भी पर्याय में हो, किंतु इस पूजन को छोड़ो नहीं। पूज्य को याद करने का यदि और कोई उपाय है तो पूज्य ही पूजक बनता है, पूजक भी पूज्य बनता है। वह भी स्वयं अरहत परमेष्ठी स्वयं सिद्ध की पूजा नमः सिद्धेभ्य के साथ कर रहे हैं, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो कर अतीत से जुड़ा हुआ है।
अतीत का फल वर्तमान से जुड़ा हुआ है। था, अब वह आज के रूप में परिणत नहीं होगा। भविष्य का संबंध वर्तमान में होगा। वस्तु का परिणाम तीन काल से संबंध रखता है। अनुभव में आता वर्तमान का, अतीत और अनागत को कुंद कुंद देव ने शायद प्रवचन सार में अव्यक्त कहा। व्यक्त में संवेदन होता है, व्यक्त हो करके अव्यक्त अतीत काल में चला गया, उसका स्मरण हो सकता है। अतीत का स्मरण क्योंकि ज्ञेय संबंध होता है इसलिए हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध अतीत में रागात्मक द्वेषात्मक हुआ था, वह आज भी हम लोगों के उपयोग को आघात पहुंचाते रहते। कभी कभी सोचते हैं अतीत बहुत विराट है, वर्तमान समझ में नहीं आता। एक क्षण के लिए भगवती आराधना में कहते हैं इंद्रियों का जो कुछ भी सुख मिलता है एक समय से अधिक नहीं मिलता, पलट जाता है। सातत्य बना रहता है तो भिन्न भिन्न निषेकों का भिन्न भिन्न अनुभाग के साथ स्वाद आता है। स्वाद आए एक कोई नियम नहीं। जीवा में गड़बड़ी हो गई, नाक में गड़बड़ी हो गई, आंखों में ज्योति नहीं रह पाई, है तो संगीत, लेकिन संगीतपन का आभास नहीं होता। ये तो अतीत का ही सब कुछ है जो हम लोगों के लिए विशेष रूप से प्रेरित भी कर सकता है, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। कितने भी आप निर्णय कर लो, स्मृति को हटाना बहुत कठिन है। स्मरण का मरण संभव नहीं, वर्तमान का मरण संभव। अतीत का मरण होता नहीं लेकिन हो चुका है। बार बार वह दिमाग में वही घूमता रहता है। इसलिए सावधान रहिए ज्ञान से। एक स्थान पर ज्ञान को शल्य भी कहा। ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो। करो, फावड़ा ले लो, इकट्ठा करो, अर्जित करो, अर्जित कमा लो। शांत बैठे हैं, आसन लगाए, मौन लिया है, फिर भी
जितने क्षयोपम है उन क्षयोपम के माध्यम से हम ये कहीं भी अपने अपने में स्थान में है, लेकिन उसको अपना विषय बना लेते हैं। नहीं चाहते हुए भी वो अपने दिमाग में आ जाते। अच्छाई कम याद आती, किंतु बुराई बुराई के बाद बुराई, बुराई के बाद बुराई याद आती चली जाती। ये आकर के चिपकते नहीं, ज्ञान चिपका देता है। आरोप जय के ऊपर आता है, देखो महाराज ये मानते नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं मानते, हमें गुस्सा दिलाते। कितना दिलाते? 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, तोल तो लो। सही है क्या ये? अब इसको शुद्ध करने के लिए कोर्ट में जाने का पड़ता है। कई बार देखा है, ये तो हम नहीं जानते हुए भी बैठे हैं और ये जनाता है, छेड़ देता है। इनको तो बता दो महाराज, आपके पास भक्त बन करके आते। हमारा ज्ञान ज्ञान जानता नहीं, ज्ञान का फिर भी हम अभिमान करते हैं। जानहारा आत्म तत्व है। गुण कभी भी कार्य नहीं करते। गुण एक शक्ति है आत्म तत्व की। जब आत्मा जिसको चाहता है उसके साधन को अपना लेता, ज्ञान रूप परिणाम करता रहता है, लेकिन ज्ञान अपने आप ज्ञान रूप परिणाम नहीं करता, ये हम भूल जाते हैं। ज्ञान को इकट्ठा करने में लगते हैं। ऐसे सभी गुणों का है। तो हम चाहें नहीं जानना चाहें, शांत हो सकता है। यही एकमात्र आत्म पुरुषार्थ है। क्योंकि जानता आत्मा है, लेकिन ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान गुण रहता है, आत्म द्रव्य ज्ञायक पिंड। ज्ञायक में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञायक द्रव्य है और ज्ञान गुण है। इतना अवश्य है, जो परिणाम आत्मद्रव्य करता है तो उसमें जानने रूप करता है तो ज्ञान को चुन लेता है, देखने रूप कर लेता है तो दर्शन को चुन लेता है, संवेदन को चुन लेना चाहता है तो वह सुख को चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से वह आत्मद्रव्य परिणाम करता है, वो शक्तियों को काम में ले लेता है। जबरदस्ती ज्ञान आत्मा को प्रेरित करे, मुझे दे लो, देख लो, जान लो, नहीं कर सकता।
वह निष्क्रिय है। क्या कहा? निष्क्रिय है। बैठा है, हम उठाना चाहे तो उठ सकता है, नहीं तो बैठा हो। थाली में परोस दिया गया है, जबरदस्ती वह मुंह तक आ जाए संभव नहीं। इस रहस्य को नहीं जानने वाला व्यक्ति ज्ञेय को हटाने का प्रयास करता है, ज्ञान को हटाने का प्रयास नहीं करता। ऐ चुप बैठ, शांत बैठ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। श्रमणों को यही कहा है, श्रवण के ईश कुंद कुंद ने, कि सुनो, तुम्हें जानना नहीं है, गायक बनना। सम्यक दर्शन तत्व शुद्धान के रूप में है, लेकिन शुद्धान करने वाला आत्म तत्व। कोई विकल्प नहीं करो, शांत बैठे रहो। तो कैसे बैठे रहे 24 घंटा शांत? अभी वेदी में तो बिठाए नहीं गए यहाँ पे। हाँ, हम चाहते हैं चुप बैठे, सबसे दूर बैठे। बिल्कुल ठीक है, यही सीखने के लिए श्रवण बनता है। एक स्थान पर कहा है, हे श्रवण, तुम शुद्धोपयोग नहीं चाहते हो? महाराज, शुद्धोपयोग तो मैं चाहता हूं, तो करो। किया ही नहीं जा रहा। ऐसा नहीं करते। कुछ करने की बात नहीं है, कुछ होने की बात नहीं है, चुप बैठने की बात है। चुप क्यों नहीं बैठता ये? यही एकमात्र रहस्य है। ज्ञान को हमने ऐसा आत्मसात कर रखा है, उसके द्वारा जाने बिना तसल्ली या आकुलता शांत नहीं होती, लेकिन आकुलता और बढ़ती है। यह समय सार में कहा गया है। जितने आप जानोगे उतने आप और आकुलता में आ जाओगे। माथा बांध बांध करके पढ़ते रहते कुछ लोग, नहीं बांधते। हमने तो देखा पल्ले को तो पढ़ रहे, पढ़ने से यदि ज्ञान होता तो द्वादश अंक रट लेते, कोई है ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान, प्रत्याख्यान, संवर आदि आदि इन सब गुणों का वर्णन समय सार में किया। ये तो सब व्यवहार है। नायको सो नायको, गायक में समग्र आता है, और इन सब में समग्र नहीं व्याग्र आता है। व्याग्र एक प्रकार से हमें परिश्रम कराने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए आंखें खोलना चाहे हम खोल सकते हैं, और बंद करना चाहे तो बंद हो सकता है। चुप बैठे रहो तो चिंतन की धारा फूट सकती है, नहीं है तो चिंता करते रहो रात दिन। सोचते हैं कई लोग, हम सोचना तो चाहते हैं, लेकिन जिसको सोचना चाहते हैं वो याद ही नहीं आता।
जिसको उसको किसको इसको एक खिसका दो, ये अपने पास रखो ही नहीं। किस किस को आप करना चाहते हो? किसी एक वस्तु को पकड़ना चाहते हो, ऐसे क्यों? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है आत्मा चाहे था। ज्ञान इच्छा नहीं करता, दर्शन इच्छा नहीं करता। इन दोनों के द्वारा जो बैठा नहीं जाता और वह ज्ञान आत्मा उसमें लग जाता है, स्वाद आता है। यदि नहीं लगता तो स्वाद नहीं आता। वस्तु हो या न हो, किंतु वस्तु को हम याद करते हैं तो स्वाद आने लग जाता। वर्तमान में अब कुछ भी मुंह में रखो, किंतु स्मृति के कारण जिसकी स्मृति हो आती है उसका स्वाद आना प्रारंभ होता है। हमें तो इसको हटा दो, वो दे दो, अरे इसको तो चको तो नहीं, हम चक लिया। नींबू का जब तक ज्ञात नहीं हुआ, ज्ञान हुआ नहीं, सामने परात भर करके तो कुछ नहीं होता। अब जिसने एक बार नींबू को चख लिया, नहीं समझे, और थाली में नींबू नहीं पुरता, नहीं समझे। अब ये बताओ, वो नींबू तो था ही नहीं अपने पास, पानी क्यों आया मुंह में? समझ रहे हो? हाँ, बात पूरी समझ में आ रही महाराज। अब उसका क्या त्याग करो बताओ? इसमें कौन रोल कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान नहीं कर रहा, किंतु भोक्ता ने अतीत में उसको चखा था। अब वह स्मृति हुआ है, स्मृति और विस्मृति वर्तमान को भूल गया और अतीत धूल भी नहीं है, लेकिन उसी में घुस गया। उपन्नोदय योगे वियोग बुद्धि जैसे सो नित्यम कंखामनागत से उदयस न कुवदे। ज्ञानी कुछ नहीं करता, यह करने की धरने की बात ज्ञानी के दिमाग में नहीं आता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण, जो वर्तमान में कर्म के उदय में जो उसको फल मिला है, उपन्नोदय हो गई वियोग बुद्धि जैसे सोने, उसको वियोग की बुद्धि से कोई चाहता नहीं। कंखा मनागत से, फिर ऐसी स्थिति में भविष्य संबंधी आकांक्षा उसके दिमाग में आएगी कैसी? नहीं आ सकती। इतनी जल्दी विस्मृत कर देता है वो, आप नहीं कर पाओगे। जिसकी आंखों में पानी आ रहा है, तकलीफ पहुंचा दिया या चांटा दे दिए, वो लड़का हिचकी लेकर के तो रो रहा है, और थोड़ी सी आपकी चुटकी पर्याप्त पुचकार, ले ले बेटा ले ले, पहले कर देते, नहीं समझे? नहीं, वो मां देख रही है कि एक कितने समय के लिए रूठता है। उसका रूठना तो क्षणिक है बंधु। इसलिए वृद्धों को
कुंद कुंद नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझाने की बात समझ में नहीं आएगी, वही तेल लो लकड़ी की ओर चली जाएगी। यथा जात को तो हम समझाने क्या, वो अपने आप ही समझदार है। यथा जात का अर्थ होता है सद्य जात शिशु के समान श्रवण हुआ करते हैं और होना चाहिए, फिर उसको शुद्धोपयोग आने में देर नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से ये कहना है, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है, नहीं समझो तो और ठीक है। हाँ, ज्यादा समझदार ही मझदार में रहता है, और जो समझदार नहीं रहता भैया उधर मत जाओ, इसे ही बैठ करके कर लो जो कुछ कर रहे हो। दुकान मत खोलो, दुकान खोलो। हाँ, नहीं समझ, सुनता कुछ नहीं ग्राहक, प्रण लेकर के आया है, उसको देख रहा है कि कहाँ है क्या नहीं, पूछता है। और ये पूछने वाला वो पूछता है कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूछता ही रहता है। और दुकान वाले दुकान वाले सुबह से लेकर शाम तक, रात के 10 बजे तक शटर बंद करते करते समझे, बंद करते करते ग्राहक आ गए, कोई बात नहीं, आजा आजा। एक ही शटर एक तरफ से बंद रहता है ताकि नहीं दुकान बंद हो गई, और चलती रहती। बोलो क्या होता है, एक क्षणिक में वह जो रो रहा था वो बंद कर देता है, लेकिन आंखों में से पानी अभी भी आ रहा होता, लेकिन उसके गालों में मुस्कान देख सकते हैं। स्मृति में स्वाद नहीं आता है, ज्ञान लुप्त हो गया होता है। स्मृति में जो संवेदन था वो स्मरण के रूप में आ रहा है, लेकिन उसको वह भूल नहीं पा रहा। वस्तु नहीं होते हुए भी मुख में पानी क्यों, वहां शोक का विषय नहीं भी रहा है, फिर भी वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है। नहीं समझे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है, क्यों ऐसा होता है? स्मृति, ऐसे स्मृति को आपने याद नहीं किया, आपको याद नहीं आया, आप याद नहीं करें क्या मैं? वो यदि मान लो मुक्त हो गया, आपको याद नहीं रहा, और फिर भी उसके साथ आप स्मृति करते हैं और उसको याद करके रोते हैं, होता धोते हैं, सब कुछ होता है, और ये को आंखों के पानी पहुंचने में लग जाता। जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को पूछा तो याद हुआ, तुम जिसको याद कर रहे हो वह इस जगत में नहीं है। मतलब जगत में तो नहीं है, कहीं न कहीं होगा, अब तुम्हें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसका होगा ऐसा क्या हुआ? केवल ज्ञान हो करके चला गया,
अब उसके साथ वैर भी करो अथवा स्नेह भी करो। आपको जाना चाहिए था उससे पहले, और उसके बारे में आप अभी भी वैर नहीं छोड़ रहे हैं, स्नेह नहीं छोड़ रहे। मंत्र प्रमादों में एक स्नेह को भी क्या रखा? हाँ, संसार हमेशा हमेशा स्नेह को अच्छा मानता है, तेल को अच्छा मानता है, और जिसके द्वारा अपने सारे शुभ्र वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। ये देर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? पीछे उठाया इसलिए को। सुनना बंद करके जो व्यक्ति सोचता तो उसको ऐसा ही होगा। अब हमें क्या याद करने की क्या आवश्यकता? तो आप लोग याद करने वाले आते हैं। मना घड़ी तो देख लो, आप ने बंधी है आपके हाथ में, मैं क्यों देखूं? और आप घड़ी जो बांध रखे वो अपने लिए नहीं। अब तो सोचो, अब क्या है ये? घड़ी तो है। अब का मतलब क्या है? घड़ी है, अतीत में घड़ी नहीं है, अनागत में घड़ी नहीं है, केवल अव्यक्त परिणाम है, और वर्तमान में घड़ी है। ये शुभ घड़ी आई है, भगवान को सुना रहे। भगवान के लिए अब घड़ी की कोई आवश्यकता, और आप लोगों जैसे को घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर के लिए ही घड़ी है। सुनाने लगे, भगवान आप सुनो तो, ये आप अपने विरत समझ लो। दुख मेटना और सुख देना, आओ। ये दो पंक्ति सुना करके भगवान के भजन को पूर्ण करते। धन्य है आप लोगों का अवतार। स्मृति विस्मृति, कब भूलूं सब, इसके शीर्षक से एक कवि लिखी गई थी, पढ़ी है होंगी तो पढ़ी देख लो। कब भूलूं सब, स्मरण नहीं करना चाहता, भूलना चाहे तो एक सेकंड नहीं लग सकता। उस बालक को याद करो, यथाजात को याद करो। अब आप जन्मगांठ मत मानो, जन्म की क्षण को याद करो। अपने आप जन्म को छोड़ने का भाव आएगा। उस मरण को भी याद करो जिसके बाद जन्म नहीं है। ऐसे शुद्ध परमेश्वर को बार बार नमस्कार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंजल भाई, वसंत भाई शाह, श्रीमती धरणी बेन कुंजल भाई शाह, ईशान कुंजल भाई शाह, मिहिका कुंजल भाई शाह, डोयलेस टाउन PA USA।